न्यूज़ 7 रास्ता देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी समस्या, एक बड़ा सवाल जो है वो आप लोगों के जहन में चल रहा है मोबाइलों को लेकर के, मोबाइल वितरण को लेकर के आप लोगों के दिमाग में, जहन में बहुत सारे सवाल ये चल रहे हैं। कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्यों नहीं मिल पा रहे, और सेंटर्स पर आपको बेहताशा भीड़ नजर आएगी महिलाओं की। स्वाभाविक भी है, सरकार की योजना है, स्मार्टफोन योजना, सबको मिल भी रहे हैं। 1,33,00,000 महिलाओं को सीएम गहलोत ये मोबाइल देंगे, लेकिन अव्यवस्थाएं इसलिए चल पा रही हैं क्योंकि लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं है। आज मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और जुड़ना। मीना धर्मशाला से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं इस समय, गंगापुर सिटी से, और यहाँ अर्बन एरियाज के यानी शहरी क्षेत्र के, नगर परिषद क्षेत्र के जो लाभार्थी हैं उनको यहाँ पर स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि साहब किनको मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग जानकारी के अभाव में यहाँ आते हैं, दिन भर महिलाएं यहाँ बैठी रहती हैं, परेशान होती हैं और फिर बाद में निराश होकर के उनको यहाँ से जाना पड़ता है। उसका कारण ये है कि उनको जानकारी नहीं है। मैं चाहूंगा आप जम करके शेयर करना ताकि प्रॉपर जानकारी आप तक पहुंच पाए और आपको बेवजह परेशान ना होना पड़े। आपको कब आना है, कैसे आना है, वो सारी जानकारी आज हम आपको लाइव के माध्यम से देंगे। तो शेयरिंग ज्यादा से ज्यादा करना, आपके सामने बहुत सारी जो चीजें हैं ना वो क्लियर हो जाएंगी और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो वो सारी जानकारी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, और जो बंधु इस बारे में हमको जानकारी देंगे उनको मैं अब आपके सामने लेकर के आता हूं। सर आए, जुड़े हमारे साथ में। पहले अपना नाम बताएं। सर चेतन कुमार सेन। चेतन भाई, लगातार सरकार की योजनाएं चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, मुझे ये बताओ, लोग परेशान ज्यादा हो रहे हैं, भीड़ हर सेंटर पर नजर आ रही है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सर क्या है कि जिनका नाम जो क्या एलिजिबल नहीं है ना, वो भी भीड़ में आके लग रहे हैं। उनको बार बार समझाया जा रहा है। फर्स्ट फेज में एकल नारी, विधवा नारी, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी जो शुरू में फर्स्ट फेज में जिन 40 लाख लाभार्थियों को मिलने थे उन्हीं को मिल रहे हैं यहाँ पर, ये भी आप ध्यान रखिए। ये नहीं है कि साहब 1,33,00,000 महिलाओं का जो सेकंड फेज वाला दौर है वो शुरू हो गया हो, नहीं। एकल नारी है, जैसे विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, वो एकल नारी माना जाता है सर। नंबर सेकंड, जो 9 से 12 तक जो सरकारी विद्यालय में जो छात्राएं अध्ययनरत है, ठीक है, एक है सर जिन्होंने प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाले एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखना। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले जो छात्राएं केवल उनको ये लाभार्थी, इनका लाभ मिलेगा। ये अपने कॉलेज में स्नातक कर रहे हैं, कला वर्ग में विज्ञान से ऊपर जो है वो भी एलिजिबल है सर, ठीक है, जो केवल छात्राएं हैं। नंबर 3, जिन्होंने की वर्ष 22-23 में यानी 31 मार्च 2023 तक नरेगा में 50 दिन शहर में काम किया, वो भी एलिजिबल है सर। ये 3 कैंडिडेट वो है ना सर, ये एलिजिबल माने जा रहे हैं सर, और वही आकर के यहाँ मोबाइल ले सकते हैं। एक बात, दूसरी बात ये आ रही है कि यहाँ सबके डाटा जो है, जिला कलेक्टर से ये जानकारी मांगी गई थी पहले, जिला कलेक्टर महोदय ने अपने एरियाज की जो जानकारी है वो वहाँ फीड करवाई, उसी के हिसाब से अब यहाँ वार्ड वाइज मैसेज किए जा रहे हैं। आपके फोन पर अगर मैसेज आता है तो उसी दिन जाकर के आप मोबाइल ले लें। दूसरी बात यह, अगर आप उस दिन मोबाइल नहीं ले पाते हैं किसी कारण से और आपकी डेट निकल जाती है तो फिर क्या करेंगे साहब? फिर मेरे को मोबाइल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा आपको। आप अगले दिन आ जाएं, 2 दिन बाद आ जाएं, 3 दिन बाद आ जाएं, आपको मोबाइल 100% मिलेगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, फिर निवेदन कर रहा हूं, फर्स्ट पेज में जो 40 लाख अभ्यर्थी हैं, लाभार्थी हैं, उन्हीं को ये मिलेगा। अगर ऑर्डिनरी तरीके से आप सोच रहे हैं ना, सिंपली की जनरल सभी को मिलने लग गए, तो नहीं मिल रहे हैं अभी। ये ध्यान रखना, सामान्य रूप से जन आधार के आधार पर जिनको सबको मिलने थे उनको नहीं मिल रहे हैं अभी, केवल ये फर्स्ट पेज के मिल रहे हैं। क्यों सर? ठीक है सर, ये जो वार्ड वाइज है ना, यहाँ व्यवस्था कर रखी है, इस वार्ड का सूची लगा रखी है कि एक वार्ड को इस तारीख को मिलेगा, 2 को इसको मिलेगा, तो वार्ड वाइज ही वितरण किए जा रहे हैं सर। अच्छा, जैसे आज की तक की बात करें तो अब तक हम कितने वार्डों को? 16 वार्ड तक पूर्ण कर सके हैं। 17 और 18 नंबर का वार्ड आज है, और जैसे कि 1 से 16 तक कोई लाभार्थी रह गया, वंचित नहीं आ पाया, तो वो भी आ सकता है सर। यानी 1 से 18 तक के वार्ड चल रहा है सर। 1 से 18 तक का वार्ड चल रहा है, 16 तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस दौरान अगर कोई रह गया है वार्ड नंबर 16 तक का, तो वो भी आकर के अपना मोबाइल ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको मैसेज जब पहुंच रहा है, जिस डेट का पहुंच रहा है, आप उसी दिन पहुंचें। इसके अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति यहाँ ना आए। एक तो सबसे बड़ी बात भीड़ इसी चीज की लग रही है कि साहब आपके पास प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो इस चीज का विशेष ख्याल रखें। आपके पास मैसेज पहुंचेगा यहाँ से, आपका जो डाटा है वो गवर्नमेंट के पास पहले से था, और फर्स्ट पेज में जो 40 लाख लाभार्थी है सिर्फ उन्हीं को ही अभी मिल रहे हैं। सामान्य तौर पर और व्यक्तियों को ये अभी नहीं मिल पा रहे हैं। और कोई इम्पोर्टेंट बात जो आप कहना चाहो? सर ये और तो कुछ नहीं सर, परेशान होने में, जैसे जिनकी उम्र, जिन बच्चियों की उम्र 18 वर्ष से कम है। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट खबर है, इसको गौर से सुन लीजिए, बताइए सर। जिन
छात्राओं की उम्र 18 वर्ष से कम है, उनको उनकी माता को यानी जनाधार जो महिला है उसको साथ लाना आवश्यक है सर। ठीक है। और अगर 18 से अबव है तो वो स्वयं आ सकते हैं। वो स्वयं आ सकती है। और एक वो विद्यालय का वो विद्यालय का सर्टिफिकेट चाहिए सर, विद्यालय का जनाधार चाहिए, आधार चाहिए, अध्ययनरत है। अध्ययनरत है सर, उसका प्रमाण पत्र चाहिए। जिनको मैसेज आया था उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? अच्छा, जिनको आ गया मैसेज सर, तो वो यहाँ क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए? जनाधार, आधार और फोटो, महिला मुखिया का एक फोटो, ठीक है। और एक एंड्रॉइड मोबाइल साथ में लाना है। उसमें क्या है कि एक ऐप इंस्टॉल होता है, उससे क्या है कि उसे वॉलेट से उसकी राशि ट्रांसफर की जाती है। और नहीं तो आप मुझे बताइए, घर में ऑलरेडी जो मोबाइल है वो लेके आना वो है सर ऑलरेडी जो जनाधार से लिंक बोला नहीं सर, जनाधार में तो क्या है, जो लिंक है ना उसमें तो OTP आएगी, वो तो चाहिए सर। अगर बाई चांस नहीं है तो वो दूसरा ला सकते हैं, किसी का पड़ोसी का भी ले सकते हैं सर वॉलेट के लिए तो। लेकिन जो मैसेज आएगा ना वो तो वो प्रॉपर चाहिए, जनाधार में जो लिंक है। तो ये ध्यान रखना, जो नंबर जनाधार में आपने लिंक करवा रखा है उस मोबाइल को साथ लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पर OTP आएगा, वेरिफिकेशन उसी से। अगर वो ऑलरेडी एंड्रॉइड है तो दूसरा मोबाइल लाने की जरूरत नहीं है। फिर तो वो उसी से एक से अगर काम वो हो जाएगा। कीपैड वाला है तो फिर दूसरा एंड्रॉइड लाना पड़ेगा साथ में। ठीक है। दूसरी बात, प्रक्रिया क्या है यहाँ मोबाइल की? क्या हैंड टू हैंड मिल रहे हैं सब? सर जो आ रहे हैं सर, सबसे पहले उनको टोकन लेना होता है सर। हाँ, लाइन से महिलाओं को टोकन दिया जाता है। टोकन जैसे कि 1 से 100 तक टोकन दे दिया सर। उन लाभार्थियों को चेयर पे बैठा दिया जाता है। उनका फिर अंदर 1 से 10, 15, 20 जो नंबर है उनके लेते आते हैं, फिर अंदर प्रोसेस चलती रहती है, लास्ट में उनको मोबाइल मिल जाता है। अच्छा, एक चीज और है लाभार्थियों के दिमाग में कि साहब मैं जरूरी है कि मैं वही मोबाइल लूँ जो यहाँ मिल रहा है, अगर मैं कोई कीमती मोबाइल लेना चाहूँ तो? सर इसके लिए क्या मोबाइल होना है, उनसे जानकारी लेंगे। नहीं, ले तो सकते हैं, गवर्नमेंट ने तो दिया था कि भाई 6125 ही हम आपके डालेंगे, बाकी आप कितने का भी लो वो आपको देना है जेब से। सर वो चीज़ है ना अपने जो है ना अंदर मोबाइल अपने जो है ना उनसे कंफर्म। कौन है यहाँ पे जो वो इस चीज को देख रहे हैं? सर वो अंदर है। चलिए थोड़ा सा अंदर का दिखाएं, है ना? तो मैं अंदर का भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि स्थिति क्या है। अंदर करके यहाँ भीड़ है, टोकन जिनको मिले हैं उनको यहाँ बैठाया गया है आराम से। और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूँ, इसलिए शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि आपको परेशानी ना हो, और प्रॉपर जानकारी लेकर के ही आप यहाँ आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अंदर के जो हालात है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, टोकन के हिसाब से यहाँ महिलाएं अंदर आई हैं और फिर ये अलग अलग काउंटर पर जा करके अपना वेरिफिकेशन करवा करके और फिर मोबाइल उनको वितरित किए जा रहे हैं। तो जो प्रभारी हैं मोबाइल से रिलेटेड, मैं थोड़ा सा उनसे भी जानकारी ले लेता हूँ। हेलो सूरज भाई, सर थोड़ी सी जानकारी चाहिए आपसे। हाँ बोलिए सर। जैसे टोकन वाइज और मैसेज के आधार पर अपन मोबाइल वितरित कर रहे हैं। हाँ। कुछ लोगों के जहन में है कि साहब जरूरी है कि मैं वही मोबाइल लूँ जो यहाँ मिल रहे हैं, मैं अगर कोई महंगा लेना चाहूँ तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? अपने पास है नहीं अभी कुछ ऐसा, हमारे पास कोई प्रोसीजर नहीं आया है। अच्छा, अगर आ जाएगा तो बता दीजिए, कोई बैठेगा वो अगला। अभी जो मोबाइल मिल रहे हैं अमूमन किस कंपनी के अपन दे रहे हैं? अभी आईटेल का चल रहा है अपना, आईटेल उसके मोबाइल मिल रहे हैं, ठीक है। और बिलिंग वगैरह साथ में दे रहे हैं आप उसका? कंप्लीट है, ठीक है। और वॉलेट में तुरंत पैसा आ रहा है? बिल्कुल तुरंत आता है, तुरंत डाल दो। चलिए, तो अभी तक वो जो प्रक्रिया है ना जिसको आप कह रहे थे कि साहब मैं अगर कोई महंगा लेना चाहूँ तो वो प्रक्रिया जरूर अभी यहाँ पर शुरू नहीं हो रही है। कह रही है कि साहब अभी ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं हुई, ना किसी ने ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हमारे सामने की है। ये अंदर का मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन एक चीज बता, इनने ये अलाउ कर रखा है कि विधवा और इनको तो मतलब सबसे पहले दिया जाएगा। हाँ, तो मिल तो रहे है हैं। ना? तो ये मतलब ये जरूरी है कि जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में कह रहे तो गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाए। आप ग्रामीण में या शहरी में? तो ग्रामीण के वही मिल रहे हैं, इसलिए जाना पड़ेगा, या शहरी के मिल रहे हैं? किसी भी टाइम से ले सकते हैं। ना, आपकी सूची वहाँ पहुँच गई, आपका नाम वहाँ पहुँच गया, तो वहाँ उनकी जिम्मेदारी बनती है ना। भाई जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ सिर्फ शहरी के मिलेंगे, ग्रामीण के कॉलेज पर मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और बात कर रहे हैं कि साहब पंचायत समिति में जो हो रहा है वहाँ क्या है, तो पंचायत समिति में आप जो सामान्य है यानी इस कैटेगरी से अलग हटकर के जो लोग हैं उनके जो रजिस्ट्रेशन है वो आप पंचायत समिति में करवा सकते हैं। क्यों सर, पंचायत समिति का क्या मामला है? पंचायत समिति में सर वो रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इनके अलावा जो नए जो होंगे ना, हाँ, उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पे। जिनको अगली लिस्ट में जिनको वैरायटी दी जाएगी, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया फिर उनका नंबर आ जाएगा। नंबर आ जाएगा। तो पंचायत समिति में जब आप जाएं तो इन 40 लाख कैटेगरी के अलावा, 40 लाख की कैटेगरी में जो आ रहे हैं इसके अलावा जो लोग हैं वो वहाँ जा करके और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का है साथ तो फिक्र की क्या है बात। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।